अकोमोडेशन का ऐसा एक बड़ा टॉपिक है जो भाई सबके दिमाग में रहता है, टेंशन रहती है सबकी कि भाई को 1 साल होने वाला है तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ यहाँ पे। भाई अकोमोडेशन बहुत बच्चों के साथ फ्रॉड हुए हैं, लोगों ने 5-5 लंदन से। ये बहुत एक बढ़िया टिप देने वाला आप लोगों को, बंदे से मिलना भाई बहुत जरूरी है। और भाइयों क्या हाल चाल है सबके, पहले तो सत श्री अकाल भी सारे नू भाई, कैसे चल रहे हैं ब्लॉग्स। और भाई आज की फिर से इन वीडियो डाल रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो भाई मुझे लगता है कि जो भी बच्चे आने वाले हैं ना, जैसे मैं सितंबर में आने वाला था तो मैं यही चीज़ें सर्च करता था भाई कि सबसे पहले बच्चों को टेंशन होती है जब वीज़ा आ जाता है कि भाई अब एकोमोडेशन का जुगाड़ कैसे करें। तो इस जुगाड़ के लिए मैं आपको ना कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको माइंड में रखने चाहिए। सारे जो फैक्टर्स हैं मैं खुद बता के आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। तो जैसे कि आप लोगों को और आपको पता ही होगी मेरे घर में इतने सारे बंदे हैं, तो हम जैसे 8 लोग रहते हैं, तो मैं 8 का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। उन सबसे एक पॉइंट लूँगा मैं, एक पॉइंट इसमें डालूंगा और अपना पॉइंट जो मैं सबसे लास्ट में रखूँगा, ठीक है। तो भाई बस आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो भाई बोर मत होना थोड़ा सा, और कोशिश करेंगे कि भाई जितनी ज़्यादा हो सके बच्चों की हेल्प हो जाए जो भी आने वाली। एक एकोमोडेशन का ऐसा एक बड़ा टॉपिक है जो भाई सबके दिमाग में रहता है, टेंशन रहती है सबकी कि भाई अब हर किसी के रिलेटिव्स तो होते नहीं है यहाँ पे, तो जिनके नहीं होते उनको तो खुद ही देखना होता है ना। जैसे मैं था तो मैं आया था तो मेरा कोई नहीं था, बस मेरे को एक भैया थे, वो मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे को अपने पास लिया है वो, तो भाई मुझे बहुत हेल्प हुई उनकी वजह से। तो ऐसे भाई सब भी नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो में सब कवर होएगा भाई एकोमोडेशन से रिलेटेड कि आप पहले दिन आ रहे हो तो आपके पास नहीं है क्या करना चाहिए, अगर है तो भी क्या करना चाहिए, और अगर आप बाहर रेंट करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो जैसे मेरे को 1 साल होने वाला है तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ यहाँ पे भाई एकोमोडेशन रिलेटेड। तो सब कुछ मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है अगर किसी को हेल्प हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो बस तो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, पहले बंदे के पास लेके चलते हैं आपको। चलो तो आगे भाई अपने पहले कंटेस्टेंट के पास। सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब करो यार, सबसे लाल बटन देखो, लाल बटन देखो, हम लाल बटन साथ लेके बैठे हैं, इसको दबा लाल है। तो भाई अब सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या करना है, जैसे हम मान लो इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है भाई हम अकोमोडेशन का पहले से ही कुछ अरेंजमेंट करके रखें। तो अब भाई सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा प्री बुकिंग का, जो ये भाई बताएगा। चल भाई प्री बुकिंग के बारे में बता। कोई नहीं, हाँ तो बता भाई अपना तेरा जो पॉइंट है प्री बुकिंग के बारे में, शुरू कर। तो प्री बुकिंग जैसे मैंने सोचा था, जो सब नॉर्मली सोचते हैं, कॉमन थिंकिंग है कि एयरबीएनबी कर लेते हैं, बहुत सही ऑप्शन है ना। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो बस भाई हमने सोचा था क्या, मेरे तो चल दोस्त मिल गए थे ना मुझे, तो देखो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको कोई रिश्तेदार है, तो इस भाई के रिश्तेदार थे तो ये वहां पे रुक गया इनिशियली जब तक ये अपना घर ढूंढता, तो इसको वहां पे बढ़िया लोकेशन एकोमोडेशन मिल गई। तो और दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि आप प्री बुकिंग करो। अब प्री बुकिंग किस चीज की करोगे आप, या तो होटल करोगे या एयरबीएनबी करोगे या आप यहाँ पे रेंट दे दोगे। तो भाई सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि वहां से अवॉइड करना रेंट पे करना, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ फ्रॉड हुए हैं। लोगों ने 500-600 डॉलर दे दिए कि महीने के, कि उनको लगा भाई बढ़िया डील है, इतना रेंट तो यहाँ ही आके देना पड़ता, तो वहीं से क्यों ना दे दें सिक्योरिटी के लिए। तो भाई लोगों ने भर दिया रेंट, फिर यहाँ के देखा उन्होंने, उनको कोई ना एड्रेस मिला, ना उस नाम का नंबर, ना नंबर पे फोन लग रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो भाई इस फ्रॉड से जरूर बचना। तो ये किसी भी केस में मत करना, चाहे कितना भी ट्रस्टेड सोर्स हो आपका। तो बेटर यही है यहीं आके जो आपको कंडीशन मिल रही है वहीं पे उसमें ही लो। अब आता है कि एयरबीएनबी का पॉइंट, तो एयरबीएनबी जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से सेफेस्ट ऑप्शन है। आपके पास कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो भाई एयरबीएनबी में जरूर जाओ, मस्त है, अपना बुकिंग कराइए आपने। आपको क्या करना भाई, सामान लेके पहुंचना, बर्तन भी उनके, बिजली भी उनकी, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन गंद मचा के आओ, गंद मत मचाना भाई। पॉइंट वहां पे आपको रेटिंग डाल देते हैं, आगे फिर एयरबीएनबी बुक करने में दिक्कत आएगी। तो बस यही सब। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आप शॉर्ट टर्म रेंटल देख सकते हो शुरू में आके, क्योंकि आपको लीज वगैरह के पंगे में नहीं पड़ना, इसलिए शॉर्ट टर्म रेंटल एक बहुत बड़े ऑप्शन होता है। 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए आप शॉर्ट टर्म रेंटल ढूंढोगे, वो बहुत मतलब बेस्ट ऑप्शन है। आप 1 महीना आप एक रेंटल ढूंढ लो, आपको पैसे भी कम लगेंगे, एयरबीएनबी से बहुत सस्ता तो हाँ भाई आप एक बार आ गए हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो भाई मैं पता क्या कर रहा हूँ कि मैं, जैसे आप देखते हो ना कि अब आपको सबसे पहले देखना, आपने प्री बुकिंग के बारे में देख लिया, उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस आना चाहिए ना, मैं उस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ। तो भाई इसमें मेरी मेहनत बड़ी लग रही है, क्योंकि एक तो मैं यार सारे बंदे इकट्ठे करने पड़े, बड़ा मुश्किल है, अगली बार सिंपल रखूंगा। हाँ भाई बता भाई, तो तेरा पॉइंट है लोकेशन। तो भाई मैं जब इसने मुझे बताया कि घर यहाँ ले रहे हैं, तो लोकेशन मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि घर से निकलते ही हमारा बस स्टॉप, जस्ट आप बाहर निकलो तो 2 कदम में निकलोगे आपको 3 मिनट वॉकिंग पे, चलो 3 मिनट वॉकिंग पे बस स्टॉप। और एक बस स्टॉप नहीं, आपको 2-3 बस स्टॉप मिलेंगे जहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ बसेस आते हैं। तो आपको हर लोकेशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट जाने के लिए आपको हर तरफ से बस मिल जाएगी। और एकदम बगल में 5 मिनट वॉक करोगे तो आप, हमारे एक मॉल है यहाँ पर, सेंटर पॉइंट मॉल, सारे बैंक, सारे ग्रोसरी स्टोर, जिम भी है, सब कुछ है यहाँ पर, खाने पीने की सारी जगह है, और सबवे भी बहुत नजदीक है। और मुझे जो मेरी पहली जॉब मिली वो जस्ट पीछे मिली,
जहाँ पर मैं 5 मिनट वॉक करके जाता हूँ, तो मुझे जॉब भी एकदम नज़दीक मिल गई, तो मुझे तो लोकेशन एकदम बढ़िया। बस कॉलेज मेरा दूर है थोड़ा, मुझे सबवे एंड बस लेके जाना पड़ता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए एकदम। तो बस मेन बात मेरे हिसाब से तो यही है कि अब सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा, पर मेन बात ना जॉब्स को देनी चाहिए प्रेफरेंस। अब इस भाई के जैसे कॉलेज दूर है पर जॉब्स को प्रेफरेंस दी इसने, आसपास आउटलेट्स होने का क्या फायदा भाई? इतना फायदा यही है कि भर के जॉब्स है, अप्लाई करो, कहीं ना कहीं तो नंबर लगेगा भाई, कहीं ना कहीं तो किस्मत चलेगी ना भाई। बट कॉलेज में दिक्कत भी नहीं थी जाने में, बिकॉज बस एकदम नजदीक, बस पकड़ो, सबवे जाओ, सबवे से उतरो, फिर वॉक करे कॉलेज। अपना सारा टीटीसी वाईआईटी सब सब आसपास ही है, तो कुछ दिक्कत नहीं होती, एक्सेसिबल है सब कुछ। तो भाई ऐसी लोकेशन कोशिश करते हैं आपको भी मिले, तो इसको ले आए भाई बड़ी मेहनत से, बड़ी रिक्वेस्ट करके इसको। तो हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है बजट का। तो ये सबके दिमाग में प्री सेट बजट होता है, जो ये बताइए इसके बारे में। सो ऑनेस्टली बजट काफ़ी वेरी करता है, पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 300, 400 रेंटल्स पे भी रहते हैं, एंड ऑल्सो सीन अ फ्यू जो 1400, 1500 तक के भी रूम्स में रहते हैं। सो बेसिकली रेंट्स वेरी डिफरेंट, उससे लोकेशन, आप कैसे शेयर कर रहे हो, टाउन हाउस है, अपार्टमेंट है, कॉन्डो है, कहाँ पे है, यूनिवर्सिटीज से कितना एक्सेसिबल है, डिफरेंट थिंग्स। बट अगेन आपको अपना बजट फर्स्टली खुद सेट करना पड़ता है, फिर उस बजट से यू सी कि आपके ब्रैकेट में क्या क्या फॉल कर रहा है। सो आई पर्सनली बिलीव रादर, मतलब आई गेस सबका यही होता है कि इनिशियल बजट आप कम ही रखते हो। कम मतलब जितना, इतना भी कम नहीं कि मैं बोलूँ $100 में मुझे घर मिल जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। समथिंग दैट इज डूएबल अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड ऑल्सो नॉट टू मच फॉर योर पॉकेट। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे दिख रहा है कि 400 to 600 में घर मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, एंड आई नो दिस इज समथिंग आई कैन अफोर्ड। फिर चाहे वो जैसे भी ऑप्शन हो, उसके बाद आई स्टार्ट कंसिडरिंग कि वो शेयरिंग में है, वो अकेले हैं या कैसे है। सो ऑनेस्टली आई बिलीव एक चीज़, इनिशियली व्हेन यू आर कमिंग इन द बिगिनिंग यू शुड बी लिविंग इन अ शेयरिंग अकोमोडेशन, क्योंकि आते ही बहुत बार होम सिकनेस जैसी चीज़ें बिकम अ हर्डल इन योर लाइफ। सो व्हेन यू हैव समवन अराउंड, इवन इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर रूम, ट्राई स्टेइंग इन अ प्लेस दैट हैज पीपल अराउंड, people maybe from your college, university, like-minded people, maybe back from your hometown, so like anything that makes भाई यहाँ आ गया वीडियो का लेवल इंग्लिश से भाई बहुत बढ़िया, होम सिकनेस दूर हो गई मेरी। तो यही है बेसिकली, ट्राई टू स्टे इन शेयरिंग, इससे आपका रेंट भी बचता है और होम सिकनेस वाला एलिमेंट भी दूर रहता है। प्लस ट्राई टू फाइंड प्लेसेस दैट आर बजट फ्रेंडली, जहाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा, जैसे घर होते हैं बड़े तो काफ़ी एट टाइम, बट अवॉइड बेसमेंट्स इवन दो दे आर चीप। 300 शेयरिंग में बेसमेंट्स मिलते हैं, बट दे गेट अ लिटिल gloomy at time. So the best way to find out your budget is either try looking in perspectives of what you plan to earn in the first month or the second month of you coming here, and also जितनी उस टाइम मार्केट अवेलेबल हो उस हिसाब से try for sharing. It saves you money and also helps you a lot. यूनिवर्सिटी के पास देखना या काम के पास, दोनों में से एक चीज। तो चलो भाई अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ अपने। तो इसका क्या पॉइंट है, बता भाई। तो मेरा पॉइंट है लीज एग्रीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सुनते हैं इंडिया में, हम मैंने भी आने से पहले सुना था, नेवर साइन अ लीज वाले पॉइंट्स। तो अब नेवर साइन अ लीज भी ठीक है, पर मेरे हिसाब से भाई दोनों चीजों के अपने फायदे नुकसान है। नेवर साइन अ लीज का भी नुकसान है कि भाई अगर आपको मान लो 1 महीने बाद लैंडलॉर्ड आके कि भाई निकलो, आपके पास कोई जगह नहीं है, वेदर बर्फे पड़ रही है यहाँ पे, आपको निकलने को कह दिया, आप भी लीज पे बाउंड तो हो नहीं ना आपका लैंडलॉर्ड बाउंड है, तो निकलना पड़ेगा। तो नेवर साइन अ लीज भी सही नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, लीज साइन करो या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म लीज साइन करो, Exactly. 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ तो बड़ी उनके साथ करो जिनके आप भरोसा करते हो, क्योंकि इनके साथ हुआ मस्त है काम। सो देयर आर 2 पॉइंट्स। जब हम स्टार्टिंग में आए थे, ये सही कह रहा है, कुछ लोगों ने लीज साइन नहीं करी थी और उनको आज बोल दिया है। इवन मेरे साथ, मैंने भी एक जगह नहीं की हुई थी, मुझे 1 हफ्ते पहले बता दिया आपको जाना है, तो वो भी बहुत गलत है। बट राइट नाउ आई वुड जस्ट से अपने एक्सपीरियंस से, साइन अ लॉन्ग टर्म लीज विद अ नोन पर्सन, जैसे इसने बोला। अननोन्स के साथ कभी बैठता है तालमेल, कभी नहीं, बट जैसे टचवुड हमारे फ्रेंड्स ने नोन्स के साथ करा हुआ है, तो इनका एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स अ गुड थिंग आल्सो। पर अब तो नॉन हो गया ना भाई। तो भाई इसको हमने सोता उठा दिया, तेरी बारी। तो भाई अब ये पॉइंट कवर करेगा बेड बग्स, किसी भी तरीके के बग्स और पेस्ट के बारे में। चलो भाई। सो कोई भी घर में तुम मूव इन हो रहे हो, मेक श्योर कि तुम वो घर के पहले चेकिंग कर लो, मतलब तुम खुद चेकिंग कर लो। ऑल्सो अगर कोई पहले टेनेंट्स जो रहे हैं या कोई जो तुम्हारे दोस्त भी रहे हो, क्या पता तुम उसी घर में जा रहे हो,
उनसे पूछ लो कि अगर कोई बेड बग्स की प्रॉब्लम नहीं है या तो कोई भी तरह के पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। पता चला तुम सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर से कॉकरोच चल के जा रहा है कब तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो मेक श्योर बेड बग्स तो तुम अच्छे से चेक करो। अगर बेड बग्स लग गए एक बार कहीं पे भी लग गए तुम्हारे भाई बेड, सारे फर्नीचर के अगर घर में बग्स हैं तो समझ लो गद्दा तो तुम्हारा गया भाई। किसी भी तरीके का फर्नीचर आके लेते हो, कोई टेबल लेते हो कि फर्नीचर खराब है भाई आने से पहले। या और मुझे ये इंसिडेंट याद है, मेरे साथ हुआ था। मैं सो रहा था, ये वाले घर की बात नहीं है, पुराने वाले घर की बात है। बढ़िया घर था, लाइक यू नो इट वाज अ हाई राइज अपार्टमेंट एंड वहां पे मैंने बेड बग्स देखे हैं। सो अगर तुम घर साफ भी नहीं रखोगे तो वहां पे भी इशू आएगा कि तुम्हें बेड बग्स दिखेंगे। भाई मैं सो रहा हूँ ऊपर, मैंने अचानक से देखा कि कीड़ा चल के जा रहा है, मेरी फट गई एक सेकंड। भाई दिमाग खराब हो जाता है। भाई स्प्रे लाते रहो वॉलमार्ट वूलमार्ट से, फिर मारते रहो, वो अलग खर्चे। जितने भी पेस्ट कंट्रोल करा लो, मोस्टली चांसेस है कि वो जाएगा नहीं। हाँ पेस्ट भी भाई, पेस्ट भी बहुत बेकार चीज है। अगर पेस्ट लग गई घर पे, अगेन फर्नीचर तो गया, आपके किचन में भी आप कुछ भाई बहुत कम चीजें। अब मान लो कि खाने में पेस्ट चल रही है, जो खा रहे हो फिर तो भाई बीमारियों का घर है पेस्ट तो, और तो भाई बच के रहना। और बनाने का मन भी नहीं करेगा कभी कभी खाना। और तुम जब सो रहे होंगे तुम्हारे बेड पे, जब सुबह उठोगे ना तो पूरी पीठ पूरी बॉडी अगर लाल हो जाएगी, बिकॉज बेड बग्स ने इतना काटा होगा कि तुम ये पॉइंट भी बढ़िया कवर हो। हाँ भाई, तो भाई फिर इसको भी हमने पकड़ लिया भाई, ये बहुत बिजी बंदा है अपने यहाँ का। तो ये वाला ये पॉइंट जब शुरू करेगा यूटिलिटीज के बारे में। चल भाई, तो यूटिलिटीज में ज्यादातर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये सब होता है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, गैस हो गया, पानी, पील वाटर अलग हो गया और दूसरा नहाने वाला पानी अलग होता है ना यहाँ पे। हाँ, तो हमारी जैसे किसी किसी अकोमोडेशन में यूटिलिटीज इंक्लूड होती हैं और किसी किसी में नहीं होती। जैसे हमारे इस अकोमोडेशन में यूटिलिटीज इंक्लूड नहीं थी, लाइक हमारे को इलेक्ट्रिसिटी और हीट और पानी का अलग से देना था। लेकिन जब हम पुराने बेसमेंट में रहते थे उधर हमारी सारी यूटिलिटीज इंक्लूड थी। तो वही मैटर करता है आपका रेंट कैसे। तो बस अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि भाई कहाँ पे क्या इंक्लूडेड और क्या नहीं है। अब जैसे पुराना तो सब इंक्लूडेड था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था भाई, ये लॉन्ड्री भी चल रही है सब जैसे जितना मर्जी चल रहा है। अब यहाँ पे आके हमें पता चला कि भाई हीट भी अलग है, पानी भी अलग है, सब अलग है। तो सिर्फ हमारे में हीट इंक्लूडेड थी हमारे रेंट में। तो ठंड में तो हमारा निकल गया, अब आ गई गर्मियाँ। तो भाई गर्मियों में जिस वेंट से हीट निकलती थी उसमें से एसी भाई ठंडी हवा निकलती नहीं है, तो हमें एसी लगवाने पड़े अलग से। तो हमारा भाई $150 पर कमरे का वो खर्चा लगाया। और उसके अलावा लॉन्ड्री का भी था, क्योंकि पहले वाले घर में लॉन्ड्री मतलब इंक्लूड थी सारी की, मतलब वॉशर ड्रायर। और अब यहाँ पे हमारे को लॉन्ड्री के भी अलग से लॉन्ड्री के भी अलग देते हैं, हर लॉन्ड्री पे $60 लगते हैं। और भाई महीने में 4 बार तो दो ही बस गए $28-30 वो लगा लो। चलो बस बढ़िया भाई। तो भाई मुझे लगता है कि सारे जो बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो एक इस भाई की दिल की भड़ास और एक थोड़ा सा मिसलेनियस पॉइंट हम लेके आए हैं अभी। चल बता भाई, इसका पॉइंट ये है कि बेसिकली आपकी जो फूड चॉइसेस है वो जैसे नॉन वेज वेजिटेरियन आपके साथ वाले खाते कि नहीं, ये आपके साथ वालों से आपकी मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो बता भाई इस बारे में। तो उन्हीं के साथ मूव करना है जिनके साथ तुम्हारी फूड प्रेफरेंसेस मिलती हो। अगर दोस्त है तो ठीक है, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर दोस्त नहीं होते तो दिक्कत होती है, और स्पेशली वेजिटेरियंस की दिक्कत होती है जो मोस्ट अनोइंग ब्रीड है। और फिर कई जगह ये भी दिक्कत होती है अगर तुम देसी के साथ मूव हो रहे हो कि बीफ नहीं खाना, पॉर्क नहीं खाना, फलान नहीं खाना, ढमका नहीं खाना। भाई ये अपनी इन शॉर्ट भड़ास निकाल रहा है हम तक, क्योंकि हम इसको बीफ पोर्क चिकन के अलावा कुछ बनाने नहीं देते घर पे। तो बस भाई इसकी ये दिक्कत है, मच्छी नहीं बना देते इसको। पर कोई नहीं भाई, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका वो दोस्त है और वो नहीं खाता, उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो। कलेश करने से बढ़िया भाई कि एडजस्ट कर लो, साथ बहुत जरूरी है। वाले को खाने दो। हाँ खाने दो भाई इसको, तेरे को बाहर खिला के लाएंगे यार जी भाई, कोई चक्कर नहीं है। कोई नहीं, आज घर से बाहर सो जाएगा। चलो भाई, ये है अपनी बोनस क्लिप और हम करेंगे पॉडकास्ट मोड में। तो ये बंदा हमने बुलाया लंदन से, ये बहुत एक बढ़िया टिप देने वाला आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि भाई मेरे को नहीं मिली थी, इसके पास थी और इसने मेरे को बताई थी, पर मैं इतना सीरियस नहीं लिया था इसको उस टाइम पे। पर इसने बहुत बढ़िया फॉलो करी और इसको ना अभी तक शुरू में इसके इनिशियल डेज बहुत अच्छे रहे मेरे से कंपैरिजन करे तो। शुरू में नहीं, अभी भी अच्छी है। अभी तो मेरे बहुत अच्छे है भाई। ठीक है, तो बस इसके मुझे लगता है कि इसके शुरू में बढ़िया दिन रहे। तो बता भाई वो क्या टिप है जो तू देना चाहेगा? सबसे सिंपल, जब तुम स्टार्टिंग में अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ तुम्हारा वीजा आ जाए, तुम फेसबुक पे जाओ और पेजेस फॉलो करो अपने कॉलेज के, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। अपना एक कुछ भी वहाँ पे अपलोड कर दो कि मैं कॉलेज इस टाइम पे जा रहा हूँ, मेरी ये डेट है, तो वहाँ पे तुम्हें लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि यहाँ पे हम ऐसे मिल लेते हैं। मेरे ये बस आया और अपने घर में पहुंचा, इसने सीधा बैग रखा जिसमें इसने रेंट दिया हुआ था। पर अपना क्या था भाई, मैं जब पहुंचा मैं इधर उधर घूम रहा था, बैग मेरे हाथ में। थोड़े दिन में इसके पास रह के आया, लंदन गया 200 किलोमीटर दूर, फिर वापस आया। तो भाई इससे बढ़िया कि अगर आपका एकोमोडेशन का जो सीन है वो पहले अगर सॉल्व हो सकता तो कर लो, बेस्ट है।
तो भाई सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मुझे लगता है कि जो मेरा पॉइंट है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत एक बेसिक पॉइंट है, पर लोगों को इतनी भी हाई प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि भाई आपको घर मिल जाए। सबसे पहली बड़ी बात तो वही है कि आप यार नई कंट्री में आ रहे हो किसी में, तो घर मिल जाए, वही बड़ी बात है। उसके बाद यार मेरे को लगता है कि जब आप सेटल हो थोड़े से ना, फिर आपको इस पॉइंट के लिए जाना चाहिए जो मुझे लगता है भाई सबसे मेरे को बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से, वो है भाई बंदे, फ्लैटमेट्स, पीपल। ठीक है, तो कि भाई आपके रूममेट्स फ्लैटमेट्स कैसे हैं, मतलब कि यार ठीक है कोई सफाई नहीं रखता होगा, कोई लड़ता होगा, ठीक है, एट द एंड आपके दोस्त हैं कैसे हैं, मतलब कि आपकी बॉन्डिंग क्या है उनके साथ, आपकी इक्वेशन क्या है उनके साथ। तो भाई अब जैसे हम कभी कभी बंदों को क्या होता है यार, काम से पूरा दिन थक जाते हैं, ठीक है, क्लासेस लगानी है, असाइनमेंट्स करने हैं, उसके बाद काम पे भी जरूरी नहीं है काम सबका अच्छा हो, किसी का बोरिंग काम होता है, पर सबके मन में ना एक चीज़ ये नहीं रहनी चाहिए कि यार अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद घर भी जाना है, घर पे भी यही सब होगा, तो ये ना हो बस। ऐसे भाई एक्साइटमेंट हो गई घर जाने की, हाँ भाई के बाद थोड़े मज़े करेंगे। तो भाई मुझे लगता है कि बंदे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी। तो भाई अपने आप को मैं इस चीज़ में लकी मानता हूँ, और मुझे लगता है कि यार इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए प्रिपेयर तो हो ही नहीं सकते। इसके लिए तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो भाई, वो करो अरदास करके आओ कि भाई आपको बंदे सही मिले, क्योंकि बंदे सही मिलना भाई बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब भी मिल जाएगी, कोर्स तो यहाँ पे सबके यार आपको पता ही कैसे होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता, बंदे सही मिलने बहुत ज़रूरी हैं। तो बस भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में और किसी भी फैक्टर में हम थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं और आपको थोड़े और डाउट्स हैं, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम्स तो आते रहते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, हम बात कर लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर एक और वीडियो बननी चाहिए, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि और अपने पास बंदे हैं यार, अगर जितने बंदे उतने एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास, बंदों को बंदा नहीं देखेंगे, हम एक्सपीरियंस की तरह काउंट करते हैं। तो जितने एक्सपीरियंसेस हैं हम उनसे क्यों ना अपना फ़ायदा लिया जाए। तो सबसे उनका एक्सपीरियंस लिया आज हमने, तो बस बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल सारे।